Hello everyone, I am Kusum Sharma, your science teacher, and today we are doing chapter 3 class 6 and the chapter name is fiber to fabric। देखिए लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, हमने देखा कि फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, उसके बाद हमने उनके मीनिंग समझे। देखिए सबसे पहले हमने इस चैप्टर का मीनिंग समझा था कि फाइबर और फैब्रिक होता क्या है। फैब्रिक कोई भी क्लॉथ जो हमने पहना हुआ है या फिर जिससे हमारा जो कपड़ा है, सूट, ड्रेस, शर्ट, जिस भी चीज़ से बनी है वो क्या हुआ, फैब्रिक हुआ। आपने किसी भी क्लॉथ शॉप पे बंडल्स देखे होंगे रखे हुए कपड़े के, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो फैब्रिक होते हैं। लेकिन जब वो स्टिचिंग में चले जाते हैं या फिर सिलाई करके जब उनके शर्ट, क्लॉथ और ये सब चीज़ें बन जाती हैं, वो एक कपड़ा या क्लॉथ बन जाता है, वो किससे बना, फैब्रिक से। लेकिन उसकी भी छोटी यूनिट होती हैं, वो क्या होती हैं, देखिए फाइबर, यार्न, फैब्रिक, ये तीन चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। और इनका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो यार्न जो है, सबसे पहले इसमें जो चैप्टर में यार्न टर्म यूज़ होगी। यार्न क्या हुआ, जो थ्रेड जो यूज़ हुआ है किसी भी कपड़े में, वो क्या हुआ, उसको क्या कहा जाता है, यार्न। मैंने एक और तरीके से समझाया था। मान लीजिए आप कोई रुमाल लीजिए या फिर कोई और छोटा कपड़ा लीजिए, ठीक है, उसमें से क्या कीजिए, वो छोटा कपड़ा क्या हुआ, वो है फैब्रिक। वो क्या है, वो एक फैब्रिक है। हमने उसमें से एक थ्रेड निकाल लिया, उसे किसी कोने से एक थ्रेड बाहर निकाल लीजिए। जो उसका एक थ्रेड बाहर निकला है वो क्या हुआ, यार्न। उसे क्या कहा जाता है, यार्न कहा जाता है। यानी कि थ्रेड क्या हुआ, यार्न। लेकिन वो यार्न जो है वो भी और छोटी छोटी चीज़ों से बना है। जो यार्न, जो एक थ्रेड आपने निकाला है, उसको अगर आप स्प्लिट करें यानी छोटे छोटे पार्ट्स उसके भी करके देखें तो और स्मॉल साइज़ के थ्रेड निकलेंगे। वो क्या हुए, वो हुए फाइबर। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में सबसे छोटे यूनिट या फिर जिस चीज़ से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फाइबर। यानी फाइबर्स से मिलकर, फाइबर्स को जब ट्विस्ट किया जाता है, मोड़ दिया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, यार्न कहा जाता है। यानी वो एक थ्रेड बन गया। और इन थ्रेड को जब अरेंज किया जाता है, इनकी अरेंजमेंट से जो बना वो क्या हुआ, फैब्रिक। वो क्या बन गया, एक फैब्रिक। नेक्स्ट हमने और क्या देखा था, हमने टाइप्स ऑफ फाइबर देखे थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइबर में हमने पढ़ा था कि फाइबर दो तरह के हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं और सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं। देखिए नेचुरल फाइबर यानी जो हमें नेचर से मिले, नेचर से, जैसे कि प्लांट और एनिमल से जो फाइबर मिलते हैं उन्हें कहा जाता है नेचुरल फाइबर। और जो फाइबर हमें किससे मिले, जो मैन मेड होते हैं, जो इंसानों द्वारा जो बनाए गए फाइबर्स हैं केमिकल्स की हेल्प से, उन्हें क्या कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स। उसके बाद हमने क्या देखा था, नेचुरल फाइबर में हमने इसके टाइप देखे थे कि प्लांट से मिलने वाले कौन से फाइबर हैं और एनिमल से मिलने वाले कौन से फाइबर हैं। ये सब हमने देखा। कौन से पढ़े थे हमने, प्लांट से जो हमने पढ़ा था कॉटन और जूट, एंड नेक्स्ट क्या था, कोयर, ठीक है, कॉटन, जूट एंड कोयर। और एनिमल्स से मिलने वाले थे वूल एंड सिल्क। इतना हम पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ फाइबर, दो तरह के फाइबर्स हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल यानी कि जो हमें या तो प्लांट से मिले या एनिमल से मिले। प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स में कॉटन, जूट और कोयर होता है। कॉटन, कोई भी आप कॉटन की चीज़ें देख सकते हैं, कॉटन शर्ट या फिर जो सूट मैंने पहना हुआ है वो क्या हुआ, कॉटन का सूट हुआ। जूट में हम क्या देख सकते हैं, जूट में गन्नी बैग और शॉपिंग बैग्स होते हैं, वो जूट के बने होते हैं। कोयर क्या होता है, कोयर होता है कोकोनट का जो हस्क होता है, उसका कोकोनट का हस्क जो होता है उसको क्या बोला जाता है, कोयर बोला जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो एनिमल फाइबर्स हैं। एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं, वूल एंड सिल्क। फर्स्ट वन इज़ वूल एंड सिल्क। हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ से मिलते हैं और क्या क्या इनके सोर्सेज हैं। और सिंथेटिक फाइबर में आपको पता ही है, नायलॉन एंड एक्राइलिक, ये सब चीज़ें क्या है, ये हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर के टाइप। ओके, हम कॉटन, जूट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम वूल एंड सिल्क के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ से मिलते हैं और क्या ये इनके सोर्सेज क्या क्या हैं। ओके, लेट अस मूव
टू वूल एंड सिल्क। सबसे पहले देखिए, अगर हम डिस्कस करें वूल के बारे में, वूल क्या है? वूल मान लीजिए सर्दियों में जो आप कपड़े पहनते हैं वो ज़्यादातर यानी कि वो किसके बने होते हैं? वो वूल के बने होते हैं। और वूल क्या है? वूल एक तरह से एनिमल फाइबर है, यानी एनिमल से मिलेगा। एनिमल से कैसे मिलेगा? एनिमल्स जैसे कि कौन कौन से एनिमल? शीप यानी भेड़, बकरी, गोट, रैबिट, खरगोश, इनकी जो हेयर्स होते हैं, कैमल, शीप, गोट, रैबिट, कैमल, याक, ठीक है। ये कुछ एक एग्जाम्पल लिखे हैं। ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि इन सब के जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स, इन सब के जो हेयर्स हैं उनको उतारा जाता है, फिर उनसे बनाए जाते हैं फाइबर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एनिमल फाइबर। कौन सा? वूल, वूल, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिला? शीप, गोट, रैबिट, याक, कैमल, इन सब से। और ये क्या क्या बनाने के काम आता है? जैसे कि हम जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं, तो वूल जो फाइबर है उससे वूलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे हम? वूलन क्लॉथ्स बने कौन कौन से? जैसे कि शॉल आपने देखी होंगी, स्वेटर्स, ग्लव्स, मफलर्स आप कह सकते हैं। जो सर्दियों में पहने वाले, विंटर में जो भी कपड़े पहने जाते हैं, शॉल, स्वेटर, ग्लव्स, ये सब किस फाइबर के बने होते हैं? ये सब वूल के बने होते हैं। और वूल कैसे मिलती है? शीप, गोट, रैबिट, इन सब के जो हेयर्स हैं, इनकी जो स्किन है, उसको, उनके हेयर्स को उतार के फिर बनाई जाती है वूल। ओके, वूल इज क्लियर। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट एनिमल फाइबर हम डिस्कस करने वाले हैं सिल्क। एनिमल फाइबर देखिए, दो एनिमल फाइबर्स हैं, वूल एंड सिल्क। वूल हम देख चुके हैं, अब हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क क्या है? सिल्क एक बहुत ही कॉस्टली एंड फाइन क्वालिटी का फाइबर होता है। ये क्या है? कॉस्टली एंड फाइन क्वालिटी फाइबर। ये बहुत कॉस्टली होता है और फाइन क्वालिटी का फाइबर होता है। और ये मिलता कहाँ से है? सिल्क के एग्जांपल मैंने जैसे बताया था, साड़ीज़ जो होती हैं ज़्यादातर सिल्क में, हम उनका एग्जांपल ले सकते हैं, वो सिल्क का फैब्रिक हुआ। और नेक्स्ट क्या देखेंगे कि ये सिल्क जो है, हमने कहा ये क्या है? एनिमल फाइबर। लेकिन कौन से एनिमल से मिलता है? जैसे कि वूल तो गोट, शीप, याक, इन सब से मिलता है। तो सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क के लिए सिल्क वॉर्म्स, सिल्क मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से। रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे हमें सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है? सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म क्या करते हैं? ये मलबरी की लीव्स पर, उनको ही खाता है ये मलबरी लीव्स। सिल्क वॉर्म क्या करते हैं? मलबरी लीव्स पर रहते हैं और उनको खाते हैं। उसके बाद सिल्क वॉर्म से कैसे बनाया जाता है? सिल्क वॉर्म का जो लार्वा होता है वो एक जूस सिक्रेट करता है, जिसको जो एक कवरिंग बना लेता है। कवरिंग देखिए, जो सिल्क वॉर्म होते हैं, इसका जो लार्वा होता है, ये लार्वा सिक्रेट करता है और एक वाइट फ्लूइड, उसके बाद क्या होता है? ये वाइट फ्लूइड एक कवरिंग बना लेता है, जिसे क्या कहा जाता है? कुकून। इस कवरिंग को क्या कहा जाता है? कुकून। फिर उसके बाद क्या होता है? इस कुकून से ही फिर क्या बनाए जाते हैं? फाइबर बनाया जाता है। और जो कुकून, जो कवरिंग है, फिर उसके बाद जो ये सिल्क वॉर्म्स हैं, इनको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है। जिंदा ही इनको कहाँ डाल दिया जाता है? बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है, जहाँ पर ये क्या, फिर वहाँ से हमें सिल्क फाइबर मिलती है। क्या आप जानते हैं 1 kg ऑफ, अगर हमें 1 kg फाइबर बनानी है, ये जस्ट फॉर जीके, 1 kg ऑफ फाइबर बनाने के लिए कौन सी फाइबर? सिल्क फाइबर। अगर हमें 1 किलो सिल्क फाइबर बनानी है, उसके लिए कम से कम 6600 क्या सिल्क वॉर्म, उसके लिए
अगर 1 kg सिल्क फाइबर बनानी है तो उसके लिए 6600 यानी 6600 सिल्क वॉर्म्स को एक साथ बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद 1 kg हमें सिल्क फाइबर मिलती है, इसलिए ये बहुत कॉस्टली होती है। यहाँ तक हमने देखा एनिमल फाइबर्स के बारे में, कौन कौन सी, वूल के बारे में पढ़ा, सिल्क के बारे में पढ़ा, और जो प्लांट फाइबर थी कौन कौन सी, कॉटन और जूट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम क्या देखेंगे, जो सिंथेटिक फाइबर है उसके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। अब हम क्या देखने वाले हैं, सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहले तो सिंथेटिक फाइबर पता होना चाहिए क्या होता है। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, मैन मेड होता है। ये कैसे, नेचुरल तो हमें पता है जो प्लांट और एनिमल से बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर कौन से हुए, जो मैन मेड फाइबर होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं। इसके एग्जांपल हमने देखे थे, मैन मेड जो इंसानों द्वारा लैब में केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं वो कौन से हुए, सिंथेटिक फाइबर। और इनके एग्जांपल हमने देखे थे, नायलॉन, एक्राइलिक एंड पॉलिएस्टर, ये कुछ एक एग्जाम्पल थे सिंथेटिक फाइबर में। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, सिंथेटिक फाइबर इज, इसके एडवांटेज हैं कुछ, देखिए, लेस एक्सपेंसिव। सबसे पहले क्या है, लेस एक्सपेंसिव, इजीली अवेलेबल, या फिर हम क्या कह सकते हैं, रेडिली अवेलेबल, easy to wash, easy to dry, durable, easy to wash, और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं काफ़ी। कैसे, स्ट्रेंथ अच्छी होती है इनकी, स्ट्रॉन्ग कैसे, तभी तो इनसे रोप्स और पैराशूट वगैरह बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखे हैं सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं, नायलॉन, एक्राइलिक और पॉलिएस्टर वगैरह, इनके जो एडवांटेज हैं, इनसे क्या एडवांटेज होते हैं वो सब मैंने यहाँ लिखे हैं। ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव। सबसे पहले क्या लिखा, लेस एक्सपेंसिव, ये सस्ते हमें मिल सकते हैं। इजीली अवेलेबल, इजीली ये आराम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इजी टू वॉश, इनको धोना आसान होता है। इजी टू ड्राई, और इनमें क्या होता है, रिंकल भी नहीं पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम जो प्लांट फाइबर की बात करें यानी कॉटन की, उसमें क्या हो जाता है, रिंकल पड़ जाते हैं, जबकि इसमें क्या होगा, रिंकल भी नहीं होते हैं। इजी टू ड्राई, इजी टू वॉश, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तभी तो इनसे क्या बनाया जाता है, इनसे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, पैराशूट बनाए जाते हैं, और भी कई जो हार्ड चीज़ें हैं उन सब से वो इनसे ही बनाई जाती हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा एक क्या है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर का। सिंथेटिक फाइबर का एक डिसएडवांटेज है, वो है कि ये फायर को इजीली कैच कर लेते हैं, यानी कि ये मेल्ट हो जाते हैं जल्दी। जो सिंथेटिक फाइबर हैं, जैसे नायलॉन और एक्राइलिक पॉलिएस्टर से जो बनाए गए हैं, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, वो क्या होता है, मेल्ट हो जाते हैं इजीली। और मेल्ट हो जाते हैं यानी कैसे, कोई भी मान लो इन्होंने हल्का सा टेम्परेचर दिया तो वो फायर भी पकड़ सकते हैं। इसीलिए हमें किचन में कभी भी सिंथेटिक फाइबर नहीं पहन के जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये फायर भी कैच कर सकते हैं, इट में कैच फायर। सो नेवर वियर सिंथेटिक फाइबर इन द किचन। ओके, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या पढ़ा, नेचुरल फाइबर पढ़े, कॉटन, जूट, उसके बाद एनिमल फाइबर भी हमने पढ़ लिए, अभी एक्सप्लेन किए वूल और सिल्क के बारे में। सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखे। अब हम क्या देखने वाले हैं, कुछ एक टर्म्स हैं इसमें जो यूज़ हुई हैं, वो टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये जो है फाइबर, यार्न, फैब्रिक, उसके बाद जो भी क्लॉथ बनता है, ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं देखने वाले हैं। फाइबर से सबसे पहली टर्म है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है, हमने कहा
जो यान जो है वो फाइबर से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जिस प्रोसेस से बना है उसे क्या कहा जाता है, स्पिनिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, क्या कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर process of making yarn from fiber is called spinning. फाइबर से, फाइबर क्या थी, सबसे छोटी यूनिट किसी भी फैब्रिक को बनाने की। ठीक है, यानी जो थ्रेड था उसके भी छोटे छोटे जो थ्रेड थे, छोटे छोटे पार्ट्स, उससे फाइबर से, यानी कि थ्रेड को अगर हम ऐसे बताएं तो ये क्या हुआ, फाइबर्स, और ये पूरा एक थ्रेड यानी कि यान। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, स्पिनिंग। हमने यान कैसे बनाया, फाइबर से बनाया। फाइबर्स जो थे उनको ट्विस्ट करके जब हमने बनाया तो वो यान बना। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, स्पिनिंग। उसके बाद फैब्रिक किस से बनाया जाता है, यान से फाइबर जब बनाया जाता है तो वीविंग एंड नीटिंग, वीविंग और नीटिंग, ये चीज़ें क्या होती हैं। वीविंग हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यान, यान से फैब्रिक, यान टू फैब्रिक, यान से फैब्रिक बनाने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, वीविंग। और वीविंग क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टू सेट ऑफ थ्रेड, अरेंजमेंट ऑफ टू सेट ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड वीविंग। दो तरह के थ्रेड को अरेंज करके बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वीविंग। ये एक एक्टिविटी भी है, आपको ऐसे कराई जाएगी जिसमें दो सेट के थ्रेड को ऐसे अरेंज किया जाता है, जो मैंने अभी दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नीटिंग। नीटिंग मतलब होता है बुनाई। थर्ड क्या है, नीटिंग। नीटिंग होता है बुनाई। ये आपने सुना ही होगा, आपने मम्मियों को घर पे देखा होगा स्वेटर्स या सॉक्स बनाते हुए वूल की हेल्प से, उसे क्या कहा जाता है, नीटिंग। जैसे कि इसमें क्या बनाया जाता है, स्वेटर्स घर पे जो बनाई जाती हैं, सॉक्स बनाई जाती हैं। अच्छा, ये ऐसे बाय हैंड भी बन सकती है, हाथ से भी की जाती है, और मशीन की हेल्प से भी नीटिंग हो सकती है। तो ये सब जो तरीके हैं यान से फाइबर मिलना, ये वीविंग और नीटिंग की हेल्प से किया जाता है। और फैब्रिक के बाद जो क्लॉथ बनाया जाता है, फैब्रिक क्या है, अनस्टिच्ड क्लॉथ। और जब स्टिच किया जाता है, उसको सिलाई कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, क्लॉथ बन जाता है। हमारे जो कपड़े हम पहनते हैं, शर्ट, साड़ी, सूट, ये सब क्या हुए, ये स्टिचिंग से हुए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा, फाइबर टू फैब्रिक से हम स्टार्ट हुए थे। फाइबर हमने देखा था सबसे छोटी यूनिट है, उससे यान बनाया जाता है स्पिनिंग की हेल्प से, थ्रेड को ट्विस्ट करके। और यान से फाइबर कैसे बनाया जाता है, वीविंग और नीटिंग की हेल्प से। फिर उसको स्टिच किया जाता है, कपड़े को सिलाई करके, फिर एक क्लॉथ बन जाता है वो पहनने के लिए। उसके बाद हमने टर्म्स देखी थी, स्पिनिंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, एंड वीविंग यार्न टू फैब्रिक, अरेंजमेंट ऑफ टू सेट ऑफ थ्रेड। नीटिंग क्या होता है, बुनाई, जैसे कि स्वेटर बनाना, सॉक्स बनाना, और भी कई चीज़ें बुनाई से हो सकती हैं। ये हैंड और मशीन की हेल्प से की जाती है। और वीविंग जो है हैंडलूम्स की हेल्प से की जाती है। सो आई थिंक ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर है। सो टू अंडरस्टैंड दिस, वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली टिल देन। थैंक यू सो मच।